अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद आलिया ख़ान। गर्मियों के मौसम में जब सूरज अपनी तपिश की इंतहा पर होता है तो हर जानदार गर्मी से परेशान होता है। और अगर आपने घर में बागीचा बनाया है, घर में पौधे रखे हैं, तो ख़ास तौर पर पौधे इस गर्मी से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। और अगर ये पौधे छत पर रखे गए हैं, गमलों वाले पौधे तो शदीद मुतासिर होते हैं। धूप की शिद्दत, गर्म हवाएं, लू और फिर पानी की कमी पौधों को झुलसा देती है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कुछ एहतियाती तदाबीर और तरीक़े बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप अपने पौधों को गर्मी की तबाहकारियों से बचा सकते हैं। सबसे पहले तो पौधों के लिए साये का इंतज़ाम करें, मुनासिब साया उन्हें फ़राहम करें। उसके लिए ग्रीन नेट भी लगाई जा सकती है जो धूप को छान कर उसे हल्का कर देती है, यानी धूप की तपिश इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती। लेकिन अगर नेट आपके पास नहीं है तो आप पुराने कपड़े, कॉटन के कुछ कपड़े, कोई चटाइयाँ या कोई चादरें वगैरह भी आर्जी तौर पर एक छत बनाकर पौधों को साया फराहम कर सकते हैं। इसके अलावा गमलों की जगह भी तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। बाज़ लोग तो ऐसा करते हैं कि पौधे एक बार लेकर आ गए, जहाँ पर रखे हैं वो साल साल तक वहीं रखे रहते हैं। ये बहुत गलत तरीक़ा है। बल्कि मौसम चेंज होने के साथ साथ गमलों की जगह को भी तब्दील करते रहें। जहाँ पर धूप आती है, अगर सर्दी का मौसम है तो धूप की जगह पर गमले रखे जाएंगे, और अगर गर्मी का मौसम है तो उस जगह से गमले हटा लिए जाएंगे जहाँ पर दोपहर के टाइम तेज़ धूप आती है। गर्मी के मौसम में पौधों को एक दूसरे के करीब रखें। जब पौधों को एक दूसरे के करीब रखेंगे, उन्हें ग्रुप की सूरत में रखेंगे, तो उनमें नमी बरकरार रहेगी और इस तरह से उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी और लू का एहसास भी नहीं होगा और पौधे खुश भी रहेंगे और वो गर्मी से महफूज रहेंगे। हमेशा पानी देने का सही वक्त मुकर्रर करें, और मैं इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ कि पौधों को पानी किस टाइम दिया जाए, गर्मियों में किस टाइम दिया जाता है, सर्दियों में किस टाइम, और सुबह में देना कैसा होता है, दोपहर में, शाम में, सबकी मैं आपको अलग अलग तफसील से बता चुकी हूँ। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि पानी हमेशा सुबह के टाइम दें, मौसम सर्दी का हो या गर्मी का, सुबह के टाइम पानी दें। पानी कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा ना दें। अगर बड़े पौधे हैं तो इतना पानी दें कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि पानी पौधों की जड़ों तक पहुंच चुका है। अगर बहुत ज़्यादा पानी देंगे, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कैक्टस के पौधे हैं, एडेनियम का पौधा है, तो अगर उसे पानी बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है तो उसकी जड़ें गल जाती हैं। यानी बल्ब्स वाले जो पौधे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता, तो पौधों को देखते हुए पानी दिया जाता है कि किस पौधे को कितना पानी चाहिए। अगर पौधे की जड़ों का अंदाज़ा हो कि पौधा कितना बड़ा है, उसकी जड़ें गमले में कहाँ तक होंगी, तो उसके लिहाज से अगर पानी दे दें तो पौधा शाम तक बिल्कुल ठीक रहता है। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो सुबह भी पानी दे देते हैं, शाम को भी पानी दे देते हैं। पौधों को पानी ज़्यादा ना दें, बल्कि पौधों को तेज़ धूप से बचाएं। अपने गमलों की मिट्टी में मल्चिंग ज़रूर करें। मल्चिंग क्या होती है? मल्चिंग जैसे खुश्क पत्ते हैं, नारियल का भूसा है, तिनके हैं, लकड़ी का बुरादा है, या जैसे हम गार्डन के जो पत्ते वगैरह होते हैं उनकी कटिंग करते हैं, उनको अगर हम गमलों के ऊपर रख दें तो वो भी मल्चिंग का काम करते हैं। या जो हमारा किचन वेस्ट है, अगर वो ड्राई है तो उसे भी अगर आप गमले के ऊपर, मिट्टी के ऊपर रख दें पौधे में, तो वो भी मल्चिंग का काम करेगा। मल्चिंग से फ़ायदा ये होता है कि बराह रास्त सूरज की शुआएं मिट्टी के ऊपर नहीं पड़ती। इस तरह से गमले की जो मिट्टी होती है वो तेज़ धूप से गर्म नहीं होती, और जो हम पानी देते हैं वो भी जल्दी खुश्क नहीं होता और पौधा उसी तरह तरोताज़ा रहता है। जब भी गर्मी के पौधों के लिए गमले में मिट्टी तैयार करें तो इस बात का ख्याल रखें कि मिट्टी हल्की हो, नरम हो और पानी रोकने वाली मिट्टी हो। जैसे मिट्टी में गोबर खाद का इस्तेमाल करें, मिट्टी के साथ कोकोपीट का इस्तेमाल करें, वर्मी कंपोस्ट शामिल करें तो उनकी नमी बरकरार रहेगी। कोकोपीट पानी को रोकता है, काफ़ी देर तक उसमें नमी रहती है और पौधों की मिट्टी जल्द ड्राई नहीं होती।
इसके अलावा गमलों पर भी डिपेंड करता है कि गमले किस किस्म के हैं। सबसे ज़्यादा जो बेहतर गमले होते हैं वो मिट्टी के गमले होते हैं। मिट्टी के गमलों में पोर्स होते हैं, उनसे हवा भी छनती रहती है, हवा भी पौधों में शामिल होती रहती है, ऑक्सीजन उन्हें मिलती रहती है, उनकी मिट्टी भी जल्दी ड्राई नहीं होती। लेकिन अगर आप प्लास्टिक के गमले इस्तेमाल करेंगे तो प्लास्टिक के गमले इंडोर प्लांट्स के लिए तो ठीक रहते हैं, लेकिन आउटडोर के लिए ठीक नहीं रहते। प्लास्टिक बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और जब ज़ाहिर है जब गमला गर्म होगा तो मिट्टी भी गर्म होगी और पौधा भी जल्दी ख़राब हो जाएगा, गर्मी से ख़राब हो जाएगा, झुलस जाएगा। तो गमले हमेशा मिट्टी के ही इस्तेमाल करें आउटडोर के लिए। बहुत बार ये देखा गया है कि कुछ बागबान गर्मी के दिनों में बार बार पौधों के ऊपर पानी का स्प्रे करते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप एक बार सुबह पानी दे दें, पौधों को अच्छी तरह से नहला दें, और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो शाम में 4-5 बजे के करीब आप पानी का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन दोपहर में कभी भी पानी का स्प्रे नहीं करें। बार बार उन्हें पानी का स्प्रे करना कोई फ़ायदा भी नहीं होता, और पौधे तेज़ धूप से अगर पानी का स्प्रे करेंगे तो पानी एकदम गर्म होगा, उससे भी पौधे ख़राब हो जाते हैं। कोशिश ये करें कि जब आप पौधे लगाना चाहते हैं, कि गर्मी के दिनों में आप नए पौधे लेना चाहते हैं, तो ऐसे पौधे लेकर आएँ जो गर्मी बर्दाश्त कर सकते हों। जैसे एलोवेरा का पौधा है, वो तेज़ धूप में तो नहीं रखा जाता, साया में ही होता है, कम धूप में होता है, लेकिन वो गर्मी बर्दाश्त कर लेता है। सदाबहार का पौधा है, गुड़े दोपहरी है, एलबंडा है, एडेनियम है, कैक्टस है। सब्जियों में करेला, तोरी, कद्दू, बैंगन, मिर्चें, पालक, तुलसी, न्याज़बो के पौधे रख सकते हैं। और भी बहुत सारे पौधे हैं। जब आप नर्सरी पौधे लेने जाएंगे तो नर्सरी वाले भी आपको बता देंगे कि आप इस मौसम में कौन सा पौधा रख सकते हैं, किस पौधे की ग्रोथ हो रही है। गर्मियों में जिन पौधों पे फूल आ रहे होते हैं वो तमाम पौधे आप रख सकते हैं। भी सब्जियां गर्मियों में आ रही होती हैं तो उन तमाम पौधों को आप अपने घर में रख सकते हैं। छत पर रखे पौधे आपके घर को खूबसूरती ही नहीं बल्कि ताजगी भी फराहम करते हैं। अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए और मौसमी तब्दीलियों को समझकर पौधों की हिफाजत की जाए तो वो ना सिर्फ गर्मी में बच सकते हैं बल्कि भरपूर नशोनुमा भी पा सकते हैं। अगर मेरे बताए हुए ये तरीके अगर आप अपनाएं तो आपकी छत के पौधे गर्मियों में भी हरे भरे और तंदुरुस्त रह सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अपने पौधों को गर्मी से बचाने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।